आज जाम्बी लोगों को देखिएगा, ड्रग्स पी करके 7-7 घंटे 8-8 घंटे टेढ़े खड़े हैं तो खड़े हैं। ये जो अमेरिका में होता था वो अब भारत में भी होने लगा है। अपनी जीवन शैली को इतना व्यवस्थित करिए। आप लोग तो पुण्य पुरुष हैं, आपके जीवन पे संकट नहीं है। आपकी माँ ने बाहर छोड़ा होगा, लेकिन आपका सौभाग्य था कि कोई कुत्ता आपको उठा करके लेकर के नहीं गया। हमने जबलपुर मेडिकल कॉलेज के सामने, मड़िया जी है बगल में, मेडिकल कॉलेज है, जंगल गया था, पंचकर्णक हो रहा था। 14 कुत्ते एक छोटे से बच्चे का डीएनसी हुई थी, उस बच्चे को चीत करके मेरी आंख के सामने खा रहे थे। वो दृश्य मेरी आंख के सामने है। जगत का है स्वभावो व संवेग वैराग्यर्थम, ये सूत्र भी मेरी आंख के सामने है। लेकिन ध्यान रखिए, संवेदनशीलता के बिना आपके मनुष्य होने का कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। आप धनवान हैं, इस बात से दुनिया आपको याद नहीं करेगी। आप अच्छे सौष्ठव वाले थे, आपके मन के अंदर बहुत कुछ अच्छा था, इससे दुनिया आपको याद नहीं करेगी। मैं बहुत गोरा दिखता था और मर गया, इसलिए दुनिया मुझको याद नहीं करेगी। नीतिकार ने कहा है, यशस् चारु चित्तम धनम मेरु तुल्यम मनश्चेन्न लग्नम गुरु रंग्रि पद्मम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम। शब्द है, शरीर बहुत सुंदर है, शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम। पत्नी भी आपके हिसाब से उतनी ही खूबसूरत दिखती है। गजब का जोड़ा है आप दोनों का, दुनिया में जो देखता है देखता रह जाता है। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशस् चारु चित्रम धनम मेरु तुल्यम। और आपका यश, आपकी कीर्ति चंद्रमा के समान निर्मल है। लोग बोलते हैं क्या गजब का परिवार है, क्या गजब का वैभव है, क्या सब कुछ अच्छा है। यशस् चारु चित्रम धनम मेरु तुल्यम। और पैसा कितना है, खरबपति हैं, इतना कि अंदाज नहीं लगा सकते आप। मनश्चेन्न लग्नम गुरु रंग्रि पद्मम। लेकिन ये मन अगर गुरु महाराज के चरण कमलों पे ना लगा, इस जीवन में सब कुछ प्राप्त हुआ और आप अपने गुरु के चरण कमलों को अपने हाथ में दबा ना पाए, एहसास ना कर पाए कि मेरे गुरु महाराज का चरण कमल कैसा दिखता होगा। मनश्चेन्न लग्नम गुरु रंगी पद्मम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। तो क्या तुम्हारे सुंदर होने से भी क्या, तुम्हारे धनवान होने से भी क्या, तुम्हारे चारित्रवान होने से भी क्या, तुम्हारे कवि होने विद्वान होने से क्या, तुम्हारे पास सब था, लेकिन अपने गुरु महाराज के चरण कमल तुम्हारे माथे तक पहुँचे नहीं। ये तो मेरे जीवन का सौभाग्य था। मैं अपने गुरु के उन चरण कमलों की अनुभूति आज भी हाथ में करता हूँ। कैसे मेरे गुरु महाराज के चरण कमलों में हरी हरी नसें दिखाई देती थी, कैसा उनका मोटा पैर था, कहाँ पे उनके कर्व बना हुआ था, कहाँ पर चमड़ी मोटी थी, अंगूठा कैसा दिखता था, उंगली कैसा भाग दिखता था, नाखून कितना बड़ा था। आंख बंद करता हूँ, सब याद है मुझको। कितना गोरा वो बिल्कुल दिखता था, पैर चेहरे से ज़्यादा चमकता था गुरु महाराज का, आज भी याद है। ये संवेदनशीलता जीवन है। आचार्य सिंह जी कोल्हू के बैल के जैसे लगातार जैन शासन की धुरा को व्यवस्थित करने के लिए लगे रहे। एक शब्द दिया था बस गुरु महाराज ने, गुरुकुल बना देना, बनाना आदेश था। लोट लकार में बोल के आए थे कि बनाना है आपको, मैं जा रहा हूँ। गुरु महाराज लगातार लगे रहे। उनकी सहन शक्ति देखो, सहन शक्ति के साथ इस जैन शासन में उनका समर्पण देखो। देखो एक बार, हम जैन हैं बंधु, हम यहाँ पर अहंकार दिखाने के लिए इस धरती पर नहीं आए। हमारे इस पर्याय में आने का मुख्य उद्देश्य था, हम अपने परिवार में संवेदनशीलता को जीवंत बना करके रखते। वो तो जमाने में पता नहीं किसकी नज़र लग गई, तुम्हारे बच्चों ने किसका जूठा पानी पी लिया कि तुम्हारे दिल से संवेदनशीलता खत्म हो गई। लेकिन अपने उन गुरु महाराज का जब कभी भी देखता हूँ, क्या मिला उनको। इस दुनिया में इतनी मेहनत करके गए और अपना पुरुषार्थ करके गए। जैन शासन हम जैसे लोगों को दे करके गए। सोचो, एक बच्चे के मन के अंदर संवेदनशीलता पैदा कर देना, आगम धर देना, ज्ञान धर देना, चारित्र धर देना, ब्रह्मचर्य धर देना, दया धर देना, क्षमा धर देना, किसी भी बात में सरलता धर देना, किसी व्यक्ति को शिफ्ट कर देना बहुत बड़ी बात होती है।
और ऐसे एक दो नहीं, कितने लोगों को तैयार किया। जो पत्थर नाली में लग सकता था, उस पत्थर को उन्होंने बेदी पर बैठाया। हम लोग जानते हैं, मैं अपने आप से कोई कभी झूठ नहीं बोल सकता। 19-20 साल की उम्र में जब आपकी जवानी चरम पर हो, पैसा पर्याप्त हो, और उसके बाद जब आपको गुरु का सानिध्य ना मिला हो, तो तरीका कुछ और ही होता है। दुनिया रूप, रुपया और रौब में मरता है बंधु। 3 चीज़ों की दुनिया है ना, रूप की है, रुपये की है और रौब की है। तीनों चीज हो किसी के पास और गुरु की नज़र उस पर चढ़ जाए, और आचार्य अपनी साधना के बल पर साधना करें वो, और रौब खत्म हो हमारा। जिस तरीके से पहले मैं बोलता था, आज वो मेरी भाषा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कई बार अपने आप से पूछता हूं, तुम कितने बदल गए। गुरु महाराज के रहने पर तो तुम कुछ और थे, उनके जाने के बाद और बदल गए। ऐसा होता है, जब पिता दुनिया छोड़ के जाते हैं ना, तब पिता दुनिया छोड़ के नहीं जाते, वो अपने पुत्र में समा जाते हैं। आज पिताजी के जाने के बाद, गुरुदेव के जाने के बाद, मैं बार बार सोचता हूं कि गुरुदेव, आप कितना मृदु रह करके जीवन में व्यवहार करते थे, उतनी मृदुता मुझे भी अपने जीवन में लानी है। क्योंकि अगर वो मृदुता नहीं ला पाया, मेरे मन के अंदर अभी भी रौब बना रहा, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई लोग कहें कि गुरुदेव ने इसका रौब खत्म नहीं कर पाया। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।